हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, अभी मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है और जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। सब्सक्राइब करते समय आपको ये ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 4 मीटर व 3 मीटर है। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे आयत का विकर्ण पूछा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को यहाँ मैंने हल करके दिखाया है। यहाँ दिया हुआ है, जैसा कि अब चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। तो आपका ABCD जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर दिखाया गया आयत, और जो है आपका BC इसकी जो लंबाई है 4 मीटर है और DC जो इसकी चौड़ाई है वो 3 मीटर है। आयत का विकर्ण बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनेगा। तो जहाँ पे आपको मान लीजिए कि लंबाई जितना ये लंबा होगा उतना ये भी होगा, तो मान लीजिए कि आपका ये किसी को भी अगर इसको बेस मान लेते हैं और इसको जो है आप हाइपोटेनियस मान लेते हैं, तो ये आपका जो है ये जो लंब है यहाँ पे इसको निकालना है। ये परपेंडिकुलर का भी मान दिया हुआ, अगर ये 4 है तो वो भी 4 हो जाएगा। तो विकर्ण जो है जब हम इसका निकालेंगे तो AC हमको निकालना है, तो AC बराबर क्या होगा, मतलब कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे जो है BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिया। तो जब इसको हम निकालेंगे तो 4 चौके 16 प्लस 3 तिहाई 9 और आ जाएगा जोड़ करके 25, जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो 5 मीटर जो है विकर्ण की लंबाई निकलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आ चुका है आपका 5 मीटर। चलिए मैंने इसको इंडिकेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर एक वर्ग पूछा, उसका परिमाप दिया है 100 मीटर। तो आपको चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो आते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यह आपको याद रखना है। तो वर्ग का परिमाप ऑलरेडी पहले से आपको 100 मीटर दिया हुआ, मतलब 4 गुने भुजा बराबर 100 मीटर। तो एक भुजा कितना निकलेगा, तो 100/4 हो गया। तो जब इसको हम काट देंगे तो 25 मीटर आएगा। तो वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। तो अंडर रूट 2 इंटू 25 कर दिए तो 25√2 मीटर इसका करेक्ट और सही आंसर आ गया। तो ये हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए 25√2 मीटर। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अगर एक वर्ग की जो भुजा है, अगर मान ले x है, उसको हम 2x कर देंगे तो फिर उसका जो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल करके दिखाया है कि माना वर्ग की भुजा x है, तो फर्स्ट जो केस बनता है उसमें क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, मतलब x स्क्वायर। सेकेंड स्टेज में बोला कि इसका जब हम डबल कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, मतलब आपका डबल हो जाएगा तो 2 दूना 4 x स्क्वायर। स्पष्ट है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 4 गुना जो है वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। चलिए इसको मतलब 4 गुना, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। चलिए हल करते हैं। देखिए प्रश्न को मैं हल करते समय मैंने इसे इस प्रकार से समझाया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है
1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर देखिए विकर्ण जो है, एक विकर्ण की जो है लंबाई 14 आपको मीटर दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर सॉरी, और दूसरा जो है 8 सेंटीमीटर है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 14 इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ गया जो है हमारा, देख रहे हैं 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर तथा 20 मीटर तथा उनके बीच की दूरी 8 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे प्रश्नानुसार यहाँ पे बोला था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक भुजा जो है 20 मीटर, दूसरा 12 मीटर है, और ये दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने बीच की दूरी। तो जब इसे हल करते हैं तो इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ 12 प्लस 20 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 32 इंटू 8। जब इसे हम काट देंगे 2 कम 2 2 और 16 दूना 32, तो 16 8 28 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये हमारा 128 आ गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 21 मीटर व 15 मीटर है, तो बड़ी समांतर भुजाओं के बीच लंब दूरी 7.5 मीटर है। तो बताइए कि दूसरी समांतर भुजाओं के बीच लंब दूरी कितनी होगी। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे जो हमारा भुजा ABCD है, तो यहाँ पे BC का जो मेजरमेंट है 21 मीटर है और CD का 15 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। पहली दशा में बड़ी समांतर भुजा अर्थात आधार बराबर 21 मीटर हो जाएगा, और जो है लंब की दूरी अर्थात ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा। अब दूसरी दशा में छोटी समांतर चतुर्भुज का आधार कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 मीटर हो जाएगा, तथा D लंब दूरी ऊंचाई भी माना। तो दोनों दशाओं में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए क्या होगा कि 21 गुने 7.5 इक्वल टू 15 इंटू D हो जाएगा। यहाँ पर D का जब हम मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.5 मीटर। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक खेत समचतुर्भुज आकार का है, इसके विकर्ण क्रमशः 40 मीटर तथा 25 मीटर हैं, तो ₹250 मीटर की दर से पानी देने का खर्च कितना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। तो यहाँ पर 1/2 इंटू विकर्ण आपका 40 दिया हुआ और 25, तो 40 गुने 25 इक्वल टू, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 500 मीटर स्क्वायर। अब 250 रुपये मीटर की दर से खेत में पानी का खर्च कितना आ जाएगा, तो 500 गुने 250 अर्थात 1250 रुपये। तो हमारा करेक्ट और सही आंसर आ जाएगा 1250 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसी चतुर्भुज के चारों कोनों में 1:3:2:4 का अनुपात है। सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का मूल्य किसी त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कितना अधिक होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए माना चतुर्भुज के चारों कोणों के मान जो है क्रमशः दिया x, 3x, 2x व 4x है। तो x और प्लस 3x प्लस 2x प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो जब इसको हम ऐड कर देंगे तो 10x बराबर 360 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। अब जो है प्रश्नानुसार सबसे बड़े व सबसे छोटे कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 36 प्लस 36 बराबर 144 प्लस 36 इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एवं चतुर्भुज के सबसे बड़े व छोटे कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री अर्थात समान होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जितने भी प्रश्न कराए वो सभी प्रश्नों को आप बढ़िया से हल कर लें, और अगर कुछ त्रुटि नज़र आए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करके बता सकते हैं।